हेलो दोस्तों, राम राम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज हम स्टार्ट करते हैं तुम्हारा फिजिक्स का जो दो टॉपिक है उसको हम लोग पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। और स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, जीरो टू हीरो वाला, मतलब बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे। आ जाओ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन का कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो डेफिनेशन लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा होगा, हम फोन में पढ़ देते हैं तुम्हें डेफिनेशन इसका। ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई वस्तु बराबर समय में बराबर डिस्टेंस को कवर करे, उस स्पीड को, उस मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मान के चलो कि कोई गाड़ी, जब देखो टाइम बढ़ता है, डिस्टेंस का रेट भी बढ़ जाता है। देखो टाइम अगर बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, जितना टाइम उतना डिस्टेंस, टाइम कम डिस्टेंस कम। ठीक है। स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहता है, टाइम बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ता है। और स्पीड क्या होता है भाई? 10 के स्पीड में है तो 10 का स्पीड ही मेंटेन करके अगले मिनट, अगले सेकंड, अगले घंटे चलते रहेगा गाड़ी। आज 1 घंटा में इतना स्पीड चल रहा है तो वही 1 घंटा में उतना स्पीड चलेगा। तो मतलब 1 घंटा में अगर कोई गाड़ी 10 किलोमीटर कवर कर रहा है तो अगले 1 घंटा में गाड़ी 10 ही किलोमीटर कवर करेगा, उससे एक्स्ट्रा ना जाएगा। ठीक है। तो इसको कहता है कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें कि एक जैसा गाड़ी चलते रहता है। एक कार सीधी सड़क पर 60 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। एक कार इस पॉइंट ए से, एक कार चल रही है, एक सीधी सड़क है जिसपे चल रही है, ये सीधा रोड है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है। कांस्टेंट स्पीड में बात किसकी हो रही है? कांस्टेंट स्पीड की। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड की, कांस्टेंट स्पीड में चल रही है। और घड़ी की सुई, जैसे मान के चलो एक कार, ये एग्जांपल है। ठीक है, ये एग्जांपल है। अब घड़ी की एक सुई ले लेते हैं, उसका भी एग्जांपल बड़ा अच्छा होता है कि सेकंड वाला जो कांटा है वो प्रॉपर टाइम पे, टाइम के अकॉर्डिंग ही अपना डिस्टेंस कवर कर रही है और एक ही स्पीड में, ना स्पीड बढ़ रहा है ना स्पीड घट रहा है। तो अगर कोई ऐसा सामान, तो इसका एक बार डेफिनेशन और दोहरा देते हैं। जब कोई वस्तु बराबर बराबर समय में बराबर दूरी तय करे, तब उस गति को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। जब एक सामान, एक गाड़ी मान लो, वो एक बराबर समय में बराबर दूरी को तय करे, तो उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत ना है, इसका कोई फॉर्मूला ना होता है। ठीक। आ जाओ, अब पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका फर्स्ट ऑफ एग्जांपल तुम हमको बताओ। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल तुम हमको एक कमेंट में बताना। ठीक है, और वीडियो पॉज कर लो यहाँ पे और हम बताते हैं तुमको। इसमें तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल याद आना चाहिए, तुम जब जाम के रोड में गाड़ी चलाते हो, जब रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है तब तुम गाड़ी लेके निकलते हो, तो उस टाइम क्या तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट रहता है? एक हाईवे पे तुम मेंटेन कर सकते हो कि पर घंटा 100 किलोमीटर हमको तय करना है। लेकिन अगर एक जाम वाले इलाके में, ट्रैफिक वाले इलाके में अगर तुम गए, तो वहाँ क्या उस 100 किलोमीटर पर, 100 किलोमीटर पर आवर को तुम कर पाओगे? मतलब मेंटेन कर पाओगे ना? ना। तो जाम वाले रोड में क्या होता है हम लोग का मोशन? कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है। समझ में आया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग का जाम में होता है। तो आओ जब एक बार इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा तुमको। जब कोई वस्तु बराबर समय में अलग अलग दूरी तय करे, तब उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। बराबर समय में अलग अलग दूरी, मान के चलो 1 घंटे में अभी 10 किलोमीटर तय किया, फिर अगले 1 घंटे में 5 ही किलोमीटर तय किया क्योंकि बीच में ट्रैफिक आ रहा था। फिर अगले 1 घंटे में 15 किलोमीटर तय कर लिया क्योंकि रोड अच्छा था। तो भाई ये है तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म। आज 10 चल रहा है, फिर थोड़ा देर बाद 15 चलने लगेगा, फिर 5 चलने लगेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म बढ़ते घटते रहेगा। ठीक है, तो ऐसा है। अब सिंपल एक्सप्लेनेशन है, स्पीड बराबर बदलती रहती है, कभी तेज कभी कम। तो स्पीड बराबर से बदलते रहेगी, कभी तेज हो जाएगी कभी कम हो जाएगी, जैसा कि अभी मैं बताया। ठीक है, आ जाओ। भीड़ में चल रही बाइक, अभी देखो एग्जांपल भी यही आ रहा है और लिखा हुआ भी यही है। कभी रुक रही है और कभी चल रही है। भीड़ में लेके गए हो बाइक, मार्केट में बाइक लेके गए हो और कभी रोक रहे हो कभी चला रहे हो, कभी रुक रहे हो कभी चला रहे हो, भाई भीड़ है वहाँ पे। तो अब आज आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों को। भाई क्या स्पीड है? यूनिफॉर्म मोशन का क्या होता है? स्पीड तुम्हारा कांस्टेंट होता है। स्पीड स्पीड तुम्हारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका स्पीड क्या होता है भाई? कांस्टेंट होता है। इसका स्पीड क्या होता है?
चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस। इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, इसमें क्या होता है, इक्वल टाइम अनइक्वल अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है। इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब अगर 1 आवर का टाइम मिला तो अनइक्वल डिस्टेंस, और इसको 1 आवर का टाइम मिला तो ये प्रॉपर 100 किलोमीटर तय करेगा। और इसका कोई पता नहीं, 50 भी कर सकता है, 100 भी कर सकता है, उसके अलावे ये 150 भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसका कोई डिस्टेंस का कोई मेंटेन नहीं, टाइम सबको दोनों को बराबर ही मिलेगा, लेकिन डिस्टेंस इसका बराबर तय होगा। इस घंटे 100 किलोमीटर, अगले घंटे 200 किलोमीटर। इसका कोई कह नहीं सकते, अगले घंटे 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है भाई उस टाइम के सिचुएशंस पे, ये सिचुएशंस पे डिपेंड करता है और ये फैसिलिटी पे डिपेंड करता है, इतना मान के चलो। फैसिलिटी मतलब भाई जब सब कुछ तुमको मिलेगा तो तुम स्पीड से काम करोगे, जब कुछ सब चीज़ नहीं मिलेगा तो सब कुछ लाना पड़ेगा, तब उस हिसाब से तुम काम करोगे, समझ में आया? ये मेरा अपना थ्योरी है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं जो हम कुछ डलवा देंगे और एक आध हम पूछ लेते हैं, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन, एक कार 1 घंटे में 40 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में 40 किलोमीटर और तीसरे घंटे में भी 40 किलोमीटर चलती है, यह कौन सी मोशन है? तो भाई ये क्वेश्चन हम नहीं पूछ रहे हैं, ये जो स्क्रिप्टेड है वही लिखा हुआ है। तो कौन सा मोशन है भाई, कमेंट में आंसर बता देना यहाँ पे, ठीक है। अब एक व्यक्ति 1 मिनट में 60 मीटर, अगले 1 मिनट में 80 मीटर और तीसरे मिनट में 50 मीटर चलता है, मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? तो ये भी आंसर कमेंट में बता देना। और हाँ, 1 मिनट, ये दोनों टॉपिक पूरी तरह से तुम्हारा क्लियर हो चुका है और इसमें कोई एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ना, कोई फॉर्मूला ना होता है, सिर्फ एग्जाम्पल से इसको समझो। और इसका डेफिनेशन तुमको यहाँ लिखा आ रहा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ डेफिनेशन है प्रॉपर से, वहाँ की गूगल पे भी पड़ा होगा, वहाँ से भी निकाल लेना, जो शॉर्ट वाला होगा उसको याद कर लेना। बाकी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो समझ रहे हो वही होता है। अभी समझा दिया गया कि भाई कांस्टेंट स्पीड है तो यूनिफॉर्म, और नॉन कांस्टेंट स्पीड है मतलब जिसका स्पीड घट बढ़ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। खत्म कहानी, बाय बाय, मिलते हैं अगले टॉपिक में क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, जय श्री राम।